दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब ना किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट से सबसे पहले मिलती रहे। और यहाँ पर देख सकते हैं आज के लगभग सभी समाचार पत्रों में कल का धरना प्रदर्शन और शिक्षा सेवा चयन आयोग की बहुत सारी सूचनाएं हैं। पूरी बात बताऊंगा, लेकिन पहले बात करूंगा धरना की, जिसकी वजह से ये सब चीजें हुई हैं। जैसा कि आपको पता है कि कल अभूतपूर्व धरना प्रदर्शन जो है शिक्षा सेवा चयन आयोग में हुआ था। यहाँ पर देख सकते हैं विद्यार्थी बाउंड्री की वाल तक भी यहाँ पर बैठे हुए, पूरा जो ये एरिया है छात्रों से भरा हुआ है। और कल 2 बार वार्ता भी हुई। एक बार जो शिक्षा सेवा चयन आयोग के उप सचिव हैं कार्यवाहक शिवजी मालवी, उनसे वार्ता हुई छात्रों की, जो कि मैंने आपको दिखाया था। उसके बाद में जो शिक्षा सेवा चयन आयोग के चेयरमैन हैं उन्होंने कल ज्वाइन कर लिया। इसके बारे में भी मैंने पहले ही बताया था कि 5 सितंबर को ज्वाइन करेंगी। वो कल आई थी और विद्यार्थियों का प्रतिनिधिमंडल 4 सदस्यीय अंदर बुलाया गया, जिसमें विद्यार्थियों ने भर्तियों के बारे में बताया कि कम से कम हमारे यहाँ 6 साल से भर्ती नहीं आई है प्राइमरी की। उसके बाद और ये भी बताया कि कब कब कितने पदों रिक्त पदों के बारे में जानकारी दी गई है। जैसे अभी हाल ही में जो डबल बेंच का जो ऑर्डर आया है उसकी चर्चा की गई है विद्यार्थियों ने की, और विद्यार्थियों ने ये भी कहा कि 51,000 का अलफनामा भी लगाया गया था 2019 में। तो उन्होंने एक कमेटी का गठन कर दिया है और ये भी कहा कि हम शासन को प्रस्ताव बना करके भेजेंगे। अब फिर भी विद्यार्थी संतुष्ट नहीं है। मैं फिर से रिपीट कर दूं कि धरना प्रदर्शन अभी भी जारी है। धरना प्रदर्शन दिन का दिन रहता है और आज सुबह से लेकर के शाम तक धरना प्रदर्शन रहेगा। और ये डीएलएड के छात्रों की तरफ से ये प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई है कि अब आगे क्या योजना है। आज की भीड़ ने नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए, आप लोग पहले लगातार शेयर कर दीजिए इस वीडियो को, ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थियों को ये चीज पता चल जाए, और वीडियो को लाइक कर दें। और जो भी नए छात्र हों शिक्षक भर्तियों की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो जो शिक्षक भर्ती हो, आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। लिखा है आज की भीड़ ने नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए एक कदम सार्थक दिशा में कार्य किया है। और आज 5 सदस्यों की शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष कृति पांडे जी से प्रशासन की मौजूदगी में मुलाकात हुआ। आयोग की अध्यक्ष द्वारा 7 दिन के अंदर शासन को अध्याचन का प्रस्ताव के लिए आश्वासन दिया गया है, लेकिन हमें तब तक विश्वास नहीं है जब तक विज्ञापन जारी नहीं हो जाता। इसलिए 10 दिन का आयोग के अध्यक्ष को समय दिया गया है और धरना रात दिन अनवरत तब तक चलता रहेगा। अनवरत धरना की भीड़ ही आयोग और शासन पर दबाव बनाएगी, इसलिए सभी पत्थर गिरजाघर अधिक संख्या में पहुंचे। आपका भाई रजत सिंह। तो कुल मिलाकर के पत्थर गिरजाघर में जो धरना प्रदर्शन है वो चल रहा है और विद्यार्थी संतुष्ट नहीं है। लेकिन कल के धरना प्रदर्शन की जीत है कि जो कमेटियां बनाई गई हैं कल, जैसे कि मैडम ने पहले भी कहा था चेयरमैन ने कि हम आते ही कमेटी बनाएंगे, लेकिन उन्होंने प्राथमिक के लिए बोला है। आप समाचार पत्र में भी देख सकते हैं। अब हम लौटते हैं समाचार पत्र को देखते हैं। ये देखिए आज का समाचार पत्र है अमर उजाला। लिखा है उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग जल्द ही भर्ती परीक्षाओं का कैलेंडर जारी करेगा। आयोग की नवनियुक्त प्रोफेसर कीर्ति पांडे ने कमेटी गठित कर दी है। तो सबसे बड़ी बात यह है जो कल भी निकल करके आ रही थी कि एग्जाम कैलेंडर, इसका फायदा टीजीटी पीजीटी वाले विद्यार्थियों को और असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती वाले विद्यार्थियों को मिलेगा। लेकिन अभी हम आगे बताऊंगा मैं। लिखा बृहस्पतिवार को पदभार संभालते ही उन्होंने अफसरों एवं सदस्यों के साथ बैठक कर कई महत्वपूर्ण निर्णय ले लिए। बैठक के दौरान उनका पूरा फोकस काम जल्द शुरू करने पर था। उन्होंने कमेटी को निर्देश दिए हैं कि भर्ती परीक्षाओं के प्रस्तावित कैलेंडर पर 10 दिनों के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए। 10 दिनों के अंदर ये रिपोर्ट आपको नहीं दी जाएगी, कमेटी बनाकर के रिपोर्ट पटल पर वहीं पर देगी और उसके बाद फिर उस पर निर्णय लिया जाएगा। इसके अलावा विज्ञापन संख्या 50 के तहत अशासकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर रसायन विज्ञान के 13 पदों का रिजल्ट शीघ्र जारी करने के लिए भी कमेटी का गठन करते हुए रिपोर्ट मांगी है। साथ ही अध्यक्ष ने टीजीटी कला एवं जीव विज्ञान के लंबित रिजल्ट को लेकर भी कमेटी गठित करते हुए रिपोर्ट तलब की है। विज्ञापन संख्या 42 असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के बीच में रोके गए इंटरव्यू को लेकर के भी कमेटी गठित कर दी है। पहले सीधे इंटरव्यू के माध्यम से भर्ती होती थी। ये बहुत पुरानी भर्ती है, 2007-8 वाली है। 137 वगैरह कुछ पद थे। अध्यक्ष जानना चाहती हैं कि हाईकोर्ट का स्टे हटने के बाद बीच में रोके गए इंटरव्यू को शुरू कराने में कोई तकनीकी पेश तो नहीं है। अध्यक्ष ने प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती ये देखी आ गई शुरू करने के लिए संबंधित विभाग से संपर्क करते हुए अध्याचन मंगाने की प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए। ये जिम्मेदारी उन्होंने उप सचिव शिवजी मालवी को सौंपी, क्योंकि यही देख रहे हैं प्राथमिक शिक्षक भर्ती वाला मामला, यही कार्यवाहक डिप्टी सचिव भी है। तो इनसे कहा है प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर के। तो ये एक छात्रों की बड़ी जीत है कि अध्याचन मंगाने की प्रक्रिया ये देखिए लिखा है। और साथ ही उन्होंने पूर्व में कार्यवाहक अध्यक्ष की ओर से सेवा शर्तों, पटल अनुभाग, प्रक्रिया कार्य संचालन, नियमावली और वेबसाइट को लेकर के गठित की गई कमेटियों की रिपोर्ट को अनुमोदित करते हुए शासन को प्रेषित करने के निर्देश दिए हैं। बैठक में सचिव मनोज कुमार समेत
सभी 12 सदस्य भी मौजूद रहे हैं। इसको लेकर के अन्य समाचार पत्रों में भी जानकारियां दी गई हैं। और प्राथमिक शिक्षक के 97,000 पदों पर भर्ती की मांग को लेकर के अभ्यर्थियों ने घेरा आयोग। लिखा, कैलेंडर में सिर्फ 2 भर्तियों के शामिल होने के आसार हैं। आयोग अगर भर्ती परीक्षाओं का कैलेंडर शीघ्र जारी कर देता है तो उसमें 2 लंबित भर्तियों के शामिल होने के आसार हैं। यही जानकारी मैंने भी आपको दी थी। एक तो है असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती, यहाँ पर देख सकते हैं, और दूसरी है टीजीटी पीजीटी 4163 पदों पर भर्ती। अगर कैलेंडर जारी होने से पहले आयोग को कोई अधियाचन मिल जाता है तो उसे कैलेंडर में शामिल किया जा सकता है। अधियाचन न मिलने की स्थिति में कैलेंडर बाद में संशोधित किया जाएगा। तो अभी इतनी जल्दी मुझे नहीं लगता है कि नई भर्ती की चीज क्लियर हो पाएगी। और जो भी चूंकि अभी कहा गया कि 10 दिन के अंदर कमेटी सौंपेगी, तो उसमें आप लोगों को ये परीक्षा, इसके बाद में 2 पुरानी परीक्षाएं, 2 इंटरव्यू है, परीक्षा नहीं है, वो इंटरव्यू है। एक असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती का 2007-8 वाली का, और एक टीजीटी कला और बायो वाला मामला है। तो ये 2-4 जो पुरानी परीक्षाएं हैं उन्हीं का ज्यादा आसार है, और बाकी बाद में जो नई भर्तियों की परीक्षा होंगी और टीईटी वगैरह आपको देखने को मिल सकती है। यहाँ पर देखिए आप लोग, अगली जो सूचना है वो असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की है। और यहाँ पर धरने प्रदर्शन को लेकर के तो बहुत सारी जो सूचनाएं दी गई हैं। विद्यार्थी 97,000 पदों पर भर्ती की बात कर रहे हैं, और आप लोगों ने वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए। यहाँ पर देखिए लिखा, असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में अवसर की मांग को लेकर के प्रदर्शन। ये विद्यार्थी पहले भी कई बार प्रदर्शन कर चुके हैं। लिखा, अशासकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 1017 पदों पर भर्ती में अवसर देने की मांग को लेकर के अभ्यर्थी ने शिक्षा सेवा चयन आयोग के बाहर बृहस्पतिवार को प्रदर्शन किया। जून-दिसंबर 2022 के संयुक्त सत्र और 2023 एवं दिसंबर 2023 में यूजीसी नेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी ने मांग की है कि विद्यार्थियों के हित में विज्ञापन संख्या 51 के आवेदन पोर्टल को 1 सप्ताह के लिए पुनः खोल दिया जाए। और अभ्यर्थियों ने कहा कि राहत नहीं मिली तो न्यायालय शरण में जाएंगे। इस बीच जिन विद्यार्थियों ने नेट क्वालिफाई किया है वो विद्यार्थी ये मांग कर रहे हैं। शिक्षा सेवा चयन आयोग में अन्य अधिकारियों की नियुक्ति के लिए भी लिखा शासन को पत्र भेजा जाएगा। बैठक के दौरान अध्यक्ष प्रोफेसर कीर्ति पांडेय ने नवगठित आयोग में परीक्षा नियंत्रक, विधि अधिकारी और उप सचिवों की नियुक्ति के लिए शासन को पत्र लिखने के निर्देश दिए गए हैं। और आयोग की नियमावली में इन पदों की जो सूचना है वो कांस्टेबल जीडी भर्ती को लेकर के 39,481 पदों पर भर्ती कल आ गई है। और यहाँ पर देख सकते आप लोग 35,612 पद छात्रों के लिए है और 3,869 पद छात्राओं के लिए है। इसमें बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, असम राइफल्स, एसएसएफ और एनसीबी में भर्ती होती है। उनका विवरण भी अलग से लिखा हुआ है। मैंने इसका कल डिटेल्ड वीडियो बना दिया था, तो आप लोग जाकर के देख लें, जिसमें परीक्षा की तारीखें कब हैं, योग्यता इसमें क्या मांगी जाती है, किस तरीके से भर्ती होती है, क्या परीक्षा का सिलेबस और पेपर का पैटर्न है, सारी जानकारी उसमें दे दी गई है। तो आप लोग जाकर के देख लीजिए। योग्यता है तो इसके लिए आवेदन आप लोग कर सकते हैं। इसमें एज यहाँ पर लिखी हुई है, तो आप देख लीजिए 18 से 23 के बीच के हाई स्कूल पास विद्यार्थी आवेदन कर सकते हैं, जिनकी हाइट 170 सेंटीमीटर है। अगली सूचना है लोक सेवा आयोग की। ये 31 जुलाई को मैंने वीडियो डाला था, जिसमें आप लोगों को जानकारी दी थी आरओ एआरओ 3 पालियों में। यहाँ पर ये आपने देखा भी होगा, और मुझे लगता है कि लगभग 32,000 विद्यार्थियों ने इसको देखा भी था। इसी तरीके का मैंने एक दूसरा वीडियो भी डाला था यहाँ पर 4 दिन पहले, आरओ एआरओ एग्जाम में बदलाव, और वो नोटिस आप लोग देख सकते हैं, जिसके हवाले से मैंने आपको जानकारी दी थी। लिखा है कि समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा 2023 के आयोजन के संबंध में प्रश्नगत परीक्षा का आयोजन दिनांक 22 दिसंबर रविवार को प्रथम पाली में मतलब 9 से 12 इकट्ठा परीक्षा, द्वितीय पाली में 3 से 6 और तृतीय पाली ये अगले दिन होगी 23 दिसंबर को, सोमवार को 9 से 12 और जनपद में किया जाना प्रस्तावित है। और इस बहुत सारी बातें यहाँ पर लिखी हैं। तो ये है कि इस बार की जो परीक्षा होगी उसमें बड़ा बदलाव आपको देखने को मिलेगा। केवल सरकारी विद्यालयों को परीक्षा केंद्र बनाया जाएगा, या सरकारी अनुदानित जो विद्यालय उनको परीक्षा केंद्र बनाया जाएगा। लोक सेवा आयोग से 2 नोटिस जारी हुई हैं, जिन्हें आप यहाँ पर देख सकते हैं। लिखा है आयोग द्वारा विज्ञापित होम्योपैथिक चिकित्सा अधिकारी स्क्रीनिंग परीक्षा 2023 एवं होम्योपैथिक चिकित्सा अधिकारी स्क्रीनिंग विभाग अलग से लिखा हुआ है कि स्क्रीनिंग परीक्षा दिनांक 15 सितंबर 2024 को क्रमशः 9 बजे से लेकर के 11 बजे तक और फिर 3 बजे से लेकर के 5 बजे तक लखनऊ जनपद के विभिन्न परीक्षा केंद्र पर आयोजित की जाएगी। क्यों प्रयागराज में क्यों नहीं हो रही भाई? प्रयागराज का देखा खौफ हो गया एकदम से। तो इन विद्यार्थियों के जो एडमिट कार्ड वगैरह हैं वो जाकर के वेबसाइट से आप लोग अपलोड कर सकते हैं। बताइए, कभी प्रयागराज में ही ज्यादातर परीक्षा केंद्र बनाए जाते थे, इस बार पुलिस के भी प्रयागराज में परीक्षा केंद्र कम बनाया गया अपेक्षाकृत। और लोक सेवा आयोग बताइए लखनऊ में एग्जाम करवा रहा है। एक और नोटिस जारी हो गई है, ये देखिए सीधी भर्ती की है, और यहाँ पर लिखा है कि इरिगेशन डिपार्टमेंट यूपी असिस्टेंट स्टैटिस्टिकल ऑफिसर, और एक है शुगर इंडस्ट्री एंड केन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट यूपी रीजनल पब्लिसिटी ऑफिसर।
लिखा है उक्त पदों के साक्षात्कार में उपस्थित अभ्यर्थियों को प्राप्त अंक एवं कट ऑफ अंक आयोग की वेबसाइट पर 5 सितंबर से 11 सितंबर तक उपलब्ध रहेंगे। तो जाकर के देख लीजिए अगर आपने इस परीक्षा में भाग लिया। युवा मंच ने खाली पदों पर भर्ती का मुद्दा उठाया है, बड़ी जोरों से उठा रहा है आजकल और मीटिंग्स का दौर जारी है। और आई नेक्स्ट जागरण समाचार पत्र है, रोजगार अधिकार अभियान के तत्वाधान में शिक्षक दिवस पर सलोरी में आयोजित संगोष्ठी में युवा मंच संयोजक राजेश सचान ने कहा, रोजगार संकट गहराता जा रहा है, श्रम शक्ति का इस कदर विनाश इससे पहले कभी नहीं देखा गया। रोजगार का सवाल हल करने के लिए केंद्र सरकार कतई गंभीर नहीं है। देश में खाली पड़े करीब 1 करोड़ पदों को भरने के लिए भी ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं। इस मौके पर उत्तर प्रदेश में परिषदीय विद्यालयों, माध्यमिक उच्च शिक्षा, तकनीकी संवर्ग, समूह समेत अन्य विभागों में लगभग यूपी में ही 6 लाख पदों को तत्काल भरने और समयबद्ध भर्ती हेतु कैलेंडर जारी करने की मांग की गई है। युवा मंच संयोजक राजेश सचान, जयप्रकाश यादव, अर्जुन प्रसाद, प्रदीप विश्वकर्मा, पृथ्वीराज, बहुत सारे शक्तियों यहाँ नाम लिखे। शिक्षा मित्रों ने कल प्रदर्शन किया था। 10,000 रुपए में कह रहे कुछ होता नहीं है। 10,000 के मानदेय में शिक्षा मित्रों को घर चलाने में समस्या का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं उसको लेकर के लिखा है कि बेसिक शिक्षा निदेशालय पर धरना प्रदर्शन किया। इस मौके पर शिक्षा मित्रों की पुलिस से तीखी नोकझोंक भी। शिक्षा मित्रों का कहना है कि हम सहायक अध्यापक की तरह सारा काम करते हैं लेकिन वेतन हमें कम मिलता है। 69,000 शिक्षक अभ्यर्थियों को सीएम से वार्ता का आश्वासन मिला। इस बारे में मैंने कल आपको जानकारी भी दी थी। विद्यार्थी एक खास रणनीति के तहत पिछड़े वर्ग के एक नेता के पास रोज घिराव कर रहे हैं, उनसे मिल रहे हैं। केशव प्रसाद मौर्य, अनुप्रिया पटेल, ओपी राजभर, इसके पहले भूपेन्द्र चौधरी, बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं। और विद्यार्थी यही कह रहे हैं कि जल्द से जल्द हाईकोर्ट के डबल बेंच के आदेश का पालन किया जाए और सुप्रीम कोर्ट में 9 तारीख को सुनवाई होगी। इसी बात का डर है विद्यार्थियों को, कहीं 9 तारीख को सुनवाई भी भर्ती में स्टिल लग गया तो फिर सूची कैसे जारी होगी, फिर पता नहीं कैसा ऑर्डर आ जाए। आज के वीडियो में इतना ही। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।